उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जो हम आप लोगों से बोलते हैं, अभी कई बातों का समय नहीं आया, वैसे ही वह वीडियो भी था। आज कहानी पर से कुछ और पर्दे उठाते हैं। आप जितने भी लोग पुराने हैं, आपको पता होगा हमने बहुत पहले एक वीडियो रखा था छोटा-सा। शायद कल्कि की जन्म कुंडली नाम था उसका। 2-4 मिनट का वीडियो होगा। उसमें हमने एक लिंक दिया था, वो आर्टिकल कहाँ पर है? शायद 6-7 महीने बीत गए हों उस बात को। आप में से कुछ लोगों ने उसकी स्टडी की होगी, उसे डिकोड भी किया होगा। हमारे पास कुछ उसके रिव्यूज़ भी आए। आज आप उसकी डिकोडिंग हम कुछ अपने शब्दों में करके बताते हैं। वह आर्टिकल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आर्टिकल कोई 20 साल 2 महीने पहले लिखा गया था। मतलब आप में से कई लोगों ने सब तक कल की अवतार का नाम भी नहीं सुना होगा। हमने भी नहीं सुना था। इसके सालों बाद सुना था। अब आप नीचे लिंक पर जाइए और आर्टिकल ओपन कर लीजिए। अब यह जो आर्टिकल है ये कल्कि और शक्ति के बारे में लिखा गया अब तक का सबसे ऑथेंटिक और सही आर्टिकल है। इस धरती पर कोई शक्ति नहीं है। इसे गलत साबित कर दे और ये 8 पन्नों का आर्टिकल कुछ हेर-फेर के साथ आप सबको समझ में आ जाएगा कितना सही है, कितना गलत। भविष्यमालिका, कल्कि पुराण, नोस्ट्राडेमस, सारे आभास, सारी कहानियां सब साइड में रख दो। कोई कहे मैं कल्कि हूं, मैं शक्ति हूं, किसी को ना मानो, बस इसी आर्टिकल पर रहो। भविष्यवाणी जितनी पुरानी हो, उतना ही उसमें वजन आता है। तो जब आप इस आर्टिकल को ओपन करोगे, इसमें राइटर का नाम नहीं है, बस अननोन लिखा है। मतलब अनजान और तारीख है 20 साल पहले की, जब आप और हम कल्कि का नाम भी नहीं जानते थे। अब पूरा आर्टिकल तो मैं डिकोड नहीं कर पाऊंगा, पर मैन पॉइंट्स आपको बता दूंगा। जानते हो आप इस आदमी ने नाम क्यों नहीं दिया? ये जो कोई भी है, उसे क्रेडिट नहीं चाहिए था। मतलब उसे क्रेडिट का भी मोह नहीं था। आदमी दान भी करता है तो क्रेडिट तो ले ही लेता है। इस आदमी को किसी बात का मोह ही नहीं था। अब आप इसके पहले पैराग्राफ पर आओ। ये कौन है मैं नहीं जानता। ये लिख रहे हैं किसी की लाइफ कल की पुराणों दूसरे लोगों से मिल रही है। कल की अपने बारे में ही नेट पर समझ रहे थे और उन्होंने देखा बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें उनके बारे में लिख रखी है। पुराण को भी आप पूरी तरह से सत्य ना मानिए, वह भी आभास पर ही है। पर जब आप एक तरफ की राइटिंग को दूसरी तरफ की राइटिंग से मैच करोगे तो आप कल की अवतार तक कुछ कुछ पहुंच सकते हो। आप किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते। जो भी अपने सुझाव दे रहा है, क्योंकि जो भी सुझाव दे रहा है सबको कोई ना कोई आभास होता ही है, तो सब अपने अपने हिसाब से दे देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर सबको सही आभास हो गए, तो फिर हजारों लोग आपको कल्कि के घर के आगे दिखाई देंगे। इससे पहले कि कल्कि अपने आप को खुद पहचान पाए, हजारों लोग उन्हें पहचान चुके होंगे। हम सबको ईश्वर ने बनाया है। क्या आपको लगता है ईश्वर इतना मूर्ख है कि हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता देंगे? वह हम सबको भ्रम में रखेंगे सबको, ताकि हम उन्हें पहचान ना पाए, उन्हें समझ ना पाए। पर हां, कहीं ना कहीं हम सबको आभास जरूर होगा। यही कारण है कि आपको इतने सारे ओपिनियन मिल रहे हैं। पर यह भी सत्य है जो भी कुछ बोल रहा है। आभास सबको हो रहा है। मेरी ही तरह से तो आप किसी भी बोलने वाले को दोष न दीजिए। यहां जो कुछ भी बोले, ये मेरे विचार नहीं है। ये जिसने ये आर्टिकल लिखा है, उसके हैं। आप में से कई लोगों को इंग्लिश आती होगी, पर फिर भी मैं कुछ गहराई से बता दूंगा। और हां, हमेशा की तरह नए लोगों से यही कहूंगा, कृपया दूर रहे। आपको अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब इसके नीचे एक छोटा सा पैरा है 2 लाइन का। जो भी लेखक है वह लिख रहा है। मेरा मत यह है कि अगर आपका टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आगे चले जाओ। इसे कचरा समझो। जितना मैं लिख सकता था मैंने लिखा और इससे ज्यादा मुझे परमिशन नहीं है। जो कोई भी आदमी था यह 20 साल पहले, आप समझ जाइए, उसे कैसा भी कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए था। उसने बस आर्टिकल लिखा और लिख कर चला गया, अपना कर्म करके। अब इसके अंदर वाले पैरा पर चलते हैं। जनरल बातें हैं कि जब यह आदमी यह आर्टिकल लिख रहा है, तब कल्कि की उम्र 20 साल के आसपास होगी। मतलब यह हुआ कि यही वह उम्र जो सत्यगाथा या वो गुरुजी डोराज करके जो एस्ट्रोलॉजर है, जिनके हिसाब से कल्कि 1984 के आसपास पैदा हो गए थे, वही निकल कर आती है। अच्छा, ये लिखा कब गया 20 साल पहले? लिखने वालों को भी नहीं पता कि यह डेट आगे कहां मिलेगी। अब इसमें जनरल बातें हैं कि शुरुआत में कल्कि को नहीं पता कि वह कौन है, फिर धीमे धीमे करके चीजें बदलना शुरू होती हैं। वह शक्तियों से टकराते हैं, उन्हें आभास होना शुरू होता है, वगैरह वगैरह। इन लाइंस को याद रखिएगा, क्योंकि यह लाइन अभी बाद में आएंगी। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि उन्हें यह पता लगने लगता है
कि इस धरती पर राम और कृष्ण के अलावा उन्हें कोई समझ नहीं सकता। हो सकता है आपका प्रश्न हो कि राम और कृष्ण तो अपना कर्म करके गए, मैं भी आभास पर ही डिकोड कर रहा हूं, मुझे भी क्या पता। तुक्का ही मारूंगा, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। देखो, जब कल्कि के अंदर वह बदलाव आने शुरू हुए, तो यहां से मनुष्य चेतना, परब्रह्म, प्रकृति अलग अलग हो गए। अब मनुष्य में क्या होता है? आत्मा अकर्ता होती है, पर कल्कि के केस में आत्मा ही करता है। तो अब यहां से बात मनुष्यों से शेयरिंग की नहीं रही। उनके साथ क्या हुआ है, उसे समझने के लिए उन्हें वहीं जाना होगा, जो उनसे पहले किसी और मनुष्य शरीर के साथ हुआ हो। और इस धरती पर यह घटनाक्रम केवल और केवल अब तक 2 बार ही हुआ है, राम और कृष्ण के रूप में। बुद्ध अवतार नहीं थे और बाकी सब महापुरुष ही थे। आप ये ना समझिए मैं अवतार को स्पेशल बता रहा हूं, मैं आपको अवतार का दर्द बता रहा हूं। उनकी आत्मा कर्ता होती है और हमारा शरीर। यही कारण है कि हमारे कर्म हमें बांधते हैं, पर अवतारों के उन्हें कभी नहीं। फिर धीरे धीरे करके वह अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। शुरुआत में वह भी हम लोगों की तरह से, मतलब आपकी हमारी तरह भ्रम में ही होते हैं। फिर धीमे धीमे करके उन्हें क्लैरिटी मिलती है। इस पैरा को आप याद रखना। शक्ति मिली कैसे, यह बाद में आएगा। आगे के पैरास भी जनरल है। वह हॉर्स पर नहीं आएंगे, हमारी और आपकी तरह नॉर्मल मनुष्य बनकर आएंगे। उनकी गुरु प्रकृति होगी, फिर कैसे होगी उसके उदाहरण दिए गए हैं। फिर यह पैराग्राफ है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी वेबसाइट में लिखा हुआ था कल की कई लोगों को मार देंगे। ऐसा नहीं होगा। सतयुग में ईश्वर नहीं थे। फिर वह राम बनकर आए। उन्होंने लोगों को कुछ अच्छा कुछ बुरा सब सिखाया। फिर वह कृष्ण बनकर आए। फिर उन्होंने कुछ अच्छा बुरा सिखाया। अब मैं अपनी सुपर डिकोडिंग इसमें कनेक्ट कर देता हूं। हो सकता है आपका प्रश्न हो कि ईश्वर बुरा कैसे सिखा सकते हैं। आप ईश्वर को केवल राम और कृष्ण के रूप में देख रहे हो। जो लेखक है ना, वह पूरी लीला में ही उन्हें देख रहा है। कृष्ण ने अधर्म को कहीं ना कहीं तो लेफ्ट किया, तभी तो कलयुग और शक्तिशाली होकर आया। अब लेखक का यह कहना है इस बार कल्कि हमें सतयुग में लेकर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह युद्ध करेंगे? वह इस बार बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होंगे। हाँ, लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, इन सब की वजह से मारे जाएंगे। अब आप मेरे विचार सुन लीजिए। कल्कि इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें युद्ध करने की जरूरत होगी ही नहीं। वह बिना युद्ध किए ही कहानी पलट देंगे। अब यह पैरा सही है, इसकी डिकोडिंग सुनो। 20 साल पहले तो कम ही लोग कल्कि बन रहे होंगे। तो लेखक कह रहा है, आप कभी भी कल्कि को यह कहते हुए नहीं सुनोगे कि वह कल्कि है। आप कभी भी उन्हें पब्लिक में नहीं देख पाओगे। अगर आपके पास वह डिवाइन प्रेम नहीं है, तो आप उनका चेहरा भी नहीं देख पाओगे, फोटो भी नहीं। अब मैं आपको अपने विचार बताता हूं। मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना फोटो ना चेहरा, कुछ नहीं। हो सकता है मेरी ही भक्ति में कोई कमी रह गई हो। कोई बात नहीं, जी लेंगे इस कमी के साथ। फिर जनरल बातें हैं। अगर आप उसने प्रेम करते हैं तो आप उन्हें फील कर पाएंगे। फिर आप रोएंगे तो वह रोएंगे। उनकी बर्थ प्लेस और कार्मिक प्लेस दोनों अलग है, वगैरह वगैरह। चमत्कारों की उम्मीद ना कीजिएगा, वगैरह वगैरह। वह बहुत ग्रेट प्लेयर हैं। उनके आने के बाद आपको एकदम से कुछ सडन बदलाव महसूस होंगे। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री अपने आप को सुपर पावर घोषित कर देगी। कुछ साइट्स कह रही हैं वह केवल ब्राह्मणों का साथ देंगे, दूसरों को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वह नारायण, जीसस, अल्लाह सब है। वह क्यों एक को मारेंगे और दूसरे को सपोर्ट करेंगे? सब उन्हीं की क्रिएशन है। बस जो गलत है वह निबटा दिए जाएंगे। अब अगली लाइन है, उसमें लिखा है कि मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आप उनकी प्रेजेंस कैसे जान पाएंगे। देखो, ये सब मेरे विचार नहीं है, लेखक के हैं, 20 साल पहले के। अब 21वां लग गया। अब इसके नीचे जो पैरा है, उसकी डिकोडिंग में नहीं करूंगा। उसका कारण है, यहां कुछ विरोध है। मैं तो जानता नहीं कल्कि कौन है। तो लेखक के हिसाब से कल्कि की 2 शादियां, जैसा कि नोस्ट्राडेमस ने कहा था, और मेरे हिसाब से एक। अब क्योंकि मैं कल्कि को पर्सनली नहीं जानता हूं, तो मुझे नहीं पता। इस साल सब कह रहे हैं कल्कि हम सबके सामने आ जाएंगे तो देख लेंगे सत्य क्या है। तो इस पैरा को लेफ्ट कर दो। पर इसी पैराग्राफ में नीचे एक लाइन आई है। उसमें लिखा है कल्कि तक पहुंचना असंभव है। ब्रह्मांड उनकी प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। अब नीचे आओ, एक लाइन है। अपने अपने अखबारों की प्रतीक्षा कीजिए इस खबर के लिए। अगर मुझे इजाजत होती कि मैं पहले वाले पैरा की डिकोडिंग करके आपको बता पाऊं,
तो मैं इस लाइन की भी डिकोडिंग कर देता, पर मुझे परमिशन नहीं है। पर मेरा आभास कहता है कल की एक गृहस्थी वाले आदमी है, पर कुछ न कुछ ऐसा रह गया था, किसी रस्म में या कुछ भी, जो घटनाक्रम आगे होना होगा। और वह जो कुछ भी होगा, वह नॉर्मल घटनाक्रम नहीं होगा, उसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। अब यहां पर आप एक बात याद रखिए, कई लोग इस पॉइंट को अपने हिसाब से एनालाइज से करने की कोशिश करेंगे। आप ये सोच लीजिएगा, कुत्ता कम्युनिटी से कुत्ते या कुतिया भौंक रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं, बस इग्नोर मारिएगा। असली कहानी का आनंद लीजिए। उसके नीचे जो अगला पैरा है, उसमें लिखा है इस दुनिया में 5 शक्तियों ने जन्म लिया है, और जब यह शक्तियां मिल जाएंगी, 5 सालों के अंदर पूरी धरती कल्कि के कंट्रोल में चली जाएगी। अब नीचे एक मॉडल दिया गया है, जो कल्कि पूरी दुनिया को दे देंगे। मैं संक्षिप्त में बता देता हूं वह मॉडल क्या है। वह बस इतना है कि कल्कि कभी भी यह नहीं मानेंगे कि वह कुछ भी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया यही मानना शुरू कर देगी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब नीचे आओ। इसमें एक कंपनी है जो बर्बाद हो जाती है, फिर उसके सही होने में समय लगना है, उसके कारण वगैरह दिए हैं, और वह कंपनी एक निश्चित समय तक बंद रहनी है। उसके बाद वह आती है, जब उसका समय आता है, और पूरी दुनिया का ही पैसा खा जाती है। अब अगले पैरा में एक घटनाक्रम आता है। कल्कि को ऐसा लगता है उसकी सारी याददाश्त ले ली गई है, पर फिर उनसे शक्तियां कांटेक्ट करती हैं और कह देती हैं, अब से आपके और हमारे बीच में कुछ भी डायरेक्ट नहीं होगा। पर लोग आपको पागल ना समझ बैठे, इसलिए आपके मस्तिष्क पर कहीं पर सारी प्रक्रिया चलेगी, और हम वहीं बात करेंगे। अब मेरा आभास क्या कहता है वह समझ लो। मनुष्य शरीर अपनी जगह है, पर चेतना के स्तर पर वही परब्रह्म की एंट्री है। और भी बातें लिखी है। कुछ भी तुम्हारे माउथ से ऐसा नहीं निकलेगा जो असत्य हो, कुछ भी बेकार नहीं बोलेगा, सब कुछ फिल्टर होकर ही जाएगा, वगैरह वगैरह। अब आप इस घटनाक्रम को समझो। इसमें लिखा हुआ हे कल्कि के पास खाली टाइम था उस समय पर, और वह अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। अब ऐसे ही मन में आता, हे जन्म कुंडली बनवाई जाए, पर उनकी जन्म कुंडली कोई नहीं बना पा रहा होता। वह एक से एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पर कोई नहीं बना पाता। परेशान होकर कल्कि खुद एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर उनकी जन्म कुंडली क्यों नहीं बना पा रहा, और फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण भी पता चल जाता है। कारण यह था कि ईश्वर उन्हें छिपा कर रखना चाहते थे, नहीं चाहते थे कोई भी उनके बारे में जाने। बस अब यहीं विराम देते हैं। जिन्होंने भी ये स्टडी की, आपको लग रहा होगा सिंपल थी। इतनी सिंपल भी नहीं थी। इन 8 पन्नों में इतनी कहानियां छिपी है कि समझाते और समझते 50 घंटों का वीडियो बन जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं। आप अभी प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे तो आपके हिस्से के प्रश्न हम पूछ लेते हैं। कौन सा वह पॉइंट था जब कल्कि को अपने बारे में पता चला? वह वाला पॉइंट था जब डिफरेंट शक्तियां उनके अंदर फील हो रही थीं, या फिर वह वाला जब वह एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, क्योंकि वहां भी लिखा है कि वह फिर समझ जाते हैं क्यों ईश्वर ने ऐसा किया? या फिर वह वाला जब वह किसी एयरलाइन को कॉल लगाते हैं और ईश्वर उनसे बात करते हैं? चलो दूसरा प्रश्न बनाते हैं। इसी में कहीं पर आता है लास्ट में कि कल्कि के ऊपर 100 चुनौतियां हैं, समय कठिन आ रहा है, पर उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं। समस्या आएगी तो समाधान भी आएगा, और करना तो परब्रह्म को ही है। और लेखक को यह सब इसलिए बताया गया है क्योंकि जब भी कल्कि आए, ये लेखक उन्हें याद दिला सके एक्चुअली वो आए क्यों थे। कोई मतलब निकलता है इस बात का? नहीं निकलता, बिना कॉमन सेंस की बात है ये। इस बात का अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ने पहले इस लेखक को बताया कि मैं आकर क्या क्या करूंगा, फिर वह वापस उस शरीर में गुप्त रूप से रहने लगे, क्योंकि 20 साल पहले तो कल्कि को भी नहीं पता होगा कि वह कल्कि है। और फिर उस शरीर में जाकर वह सारी लीला खेली, जो जो भी बताई थी, एस्ट्रोलॉजी स्टडी की, सब कुछ किया। मतलब टाइम ट्रेवल का केस हो गया ये तो। चलिए और प्रश्न समझिए क्या बन सकते हैं। इसमें एक लाइन आती है कहीं पर कि कल्कि को इनमें से बहुत सी बातें पहले ही बता दी गई थी, पर उन्होंने कई बातें नहीं मानी। मतलब यह हुआ कि इस आदमी को जो भी पता है, इससे भी पहले कल्कि को किसी ने कुछ बता दिया होगा। वह आदमी कौन था जो कल्कि को कल्कि के सामने बैठकर बता पाया, पर फिर भी कल्कि ने नहीं माना? आप विश्वास करेंगे अगर मैं बताऊंगा तो। पूरी धरती पर इतनी शक्ति किसी में थी ही नहीं कि माया को काटकर सशरीर कल्कि को देखकर कुछ बता पाए। मुझे पता चला वह शरीर रूप में हनुमान जी थे। चलिए और इसकी गहराई में चलते हैं।
पता है मैंने क्यों कहा कि नोस्ट्राडेमस, कल्कि पुराण, भविष्यामलिका और कोई भी डिकोडर इस धरती पर जो हो, सबसे सही भविष्यवाणी ये क्यों है? क्योंकि कोई भी नकली कल्कि वैष्णवी या किसी का भी नकली ज्ञान इसमें गलती से भी फिट नहीं बैठ सकता। सुनिए कैसे। जब यह इंटरनेट पर है तो डेफिनेटली जो भी कल्कि है, उसने भी स्टडी की होगी, देखा होगा। आपको क्या लगता है, खुशी हुई होगी या दुख हुआ होगा? आप सारी कहानी घुमा सकते हो। कोई भी आकर कह सकता है कि उसके जन्म कुंडली गलत थी, उसने एस्ट्रोलॉजी स्टडी की। यह सब उसके ही जीवन के अनुभव हैं। पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर कोई नहीं घुमा सकता। वह कंपनी कहां है जो बर्बाद हो गई थी और आगे चलकर सारी दुनिया उसी के कंट्रोल में चली जाएगी? मतलब कॉमन सेंस लगाइए। जब कल्कि ने यह सब स्टडी किया होगा, तो सब कुछ बेशक सत्य हो, फिर भी उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह मेरी कहानी है। हर चीज छिपाई जा सकती है, पर वह कंपनी कहां छिपाई जाती? अगर वह कंपनी आती और जैसा कि लिखा था कि सारी दुनिया का ही कंट्रोल लेगी, तो फिर कैसे छिपाया जाता कि वही कल्कि है? तो कॉमन सेंस पर रहिएगा। फिर कल्कि ने क्या सोचा होगा? कैसे भी करके इस काम को ही दबा दो, इसे आने ही मत दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आभास पर ही बता रहा हूं, मुझे भी कौन सा पता। पर जब तक कल्कि के दिमाग में विचार आया होगा कि काम ही रोक दिया जाए, उससे पहले ही धोखे से कल्कि की डिग्री खत्म कर दी गई थी। अब अगर आप काम रोकते हो तो आप डिग्री से कमा लो, पर वह रास्ता पहले ही बंद। फिर भी उस शख्स ने क्या किया होगा? हर कोशिश कर ली होगी कि कैसे भी वह काम ना आए। हर कठिन समय झेल लिया होगा, किसी भी तरह से वह काम आने से बच जाए। और यहीं पर आपको और हमको वह समय मिला होगा जिसे हम गुप्त लीला कहते हैं। मजे तो आ रहे हैं ना कहानी में दोस्तों? अभी कहां? अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। हो सकता है आपके मन में यह प्रश्न आए कि ऐसा क्या है उस कार्य में कि वह दुनिया का ही कंट्रोल ले लेता है? उत्तर भी इसी आर्टिकल में है। वह कंपनी सारी दुनिया का पैसा अपने कंट्रोल में ले लेगी। अभी जो भी आप युद्ध देख रहे हो, हथियारों से कल्कि की एंट्री के बाद युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा। फिर जो असली युद्ध होगा, वह डॉलर, दुनिया की दूसरी करेंसीज और कल्कि की करेंसी के बीच में होगा। यह युद्ध जो है, यह दुनिया उलझने से पहले ही हार चुकी है। कारण है किसी को पता ही नहीं वह करेंसी आएगी कैसे, इंप्लीमेंट कैसे होगी, ऐसा क्या है उसके अंदर, उसका उत्तर नहीं होगा किसी के पास। अब हम तो सिंपल भक्त हैं। जब हमें इतनी चीजें पता चल सकती हैं, तो जिसके पास वह असली कार्य होगा, उसे कहानी वहीं समझ में आ गई होगी। छिपना असंभव है, पर चीजें घुमाई तो जा सकती हैं। अब यह कंपनी तो ओरिजिनल के पास ही है। आगे सुनिए। आप कल्कि को कब जानेंगे? जब वह एंटिटी आपके सामने आ जाएगी, तभी। इस साल कल्कि के आने की भविष्यवाणियां हैं, तो क्या कल्कि आपके सामने आ जाएंगे? अरे कल्कि तो हमारे सामने ही है, हम ही लोगों के बीच में। इस वर्ष एक्चुअली में कल्कि के कर्म और उनकी शक्तियां, मतलब ये कंपनी, इसकी वर्किंग्स हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, क्या हम पहचान जाएंगे? हाँ, बहुत आसान है। जब हजारों और लाखों करोड़ की डील बिना एक्सटर्नल फंडिंग्स के होने लगे, जब एक आदमी झुकने से मना कर दे इस सिस्टम के आगे, हम ही में से एक हो, सारी दुनिया में बेझिझक कहानी लिखता चला जाए, हर भविष्यवाणी पूरी होने लग जाए, बस वही कल की है, तो इस साल यही सब शुरू हो जाएगा। तो अब वैष्णवी या शक्ति की पहचान क्या है? वह कल्कि के साथ होंगी, और कल्कि की क्या है, वह तो आप पहचान ही जाएंगे। अब ये नकली लोग हमें बहुत गाली देने वाले हैं। अरे मूर्खो, तुम कर लो ना, या मैंने रोका है क्या? कर लो, बन जाओ। उफ, कितने परेशान हो जाते हैं कुछ लोग। और हाँ, इस साल से बस पाचन साल ये सब होता चला जाएगा। अच्छा, कल्कि से मिलोगे? चलो मिलवाता हूं। इसी आर्टिकल में 13 साल पहले किसी ने 2012 में एक पोस्ट की है, इनविजिबल नाम से। एक लंबा सा नोट लिखा है, शायद दो, और नीचे लिखा है, दोस्त, आप अपना ये आर्टिकल अब डिलीट कर लो, इसका कार्य पूरा हुआ। मेरा आभास कहता है वही कल की है। अच्छा, अब आप कहोगे ये जो भी इनविजिबल नाम से लिखने वाला है, इसने डिलीट क्यों नहीं किया? मैंने आभास लगाया और मुझे पता चला, साइट वाले इसके साथ खेल गए। इन्होंने 1 साल तक तो ये कमेंट ही अप्रूव नहीं किया, तो सामने वाले को भी लगा होगा डिलीट कर दिया होगा, पर 1 साल बाद अप्रूव कर दिया। पर तब तक शायद ये महोदय अपनी ईमेल आईडी भूल गए। जब प्रकृति और परब्रह्म कहानी संभालने वाले हो, तो अक्सर छोटी छोटी चीजें आदमी याद नहीं रख पाता। बस मैं भी इतना ही जानता हूं कल्कि के बारे में, आभास से ही बताता हूं सब। आभास का क्या है, गलत भी हो सकता है,
कोई बात नहीं, विवेक लगा लीजिएगा। कुछ भी कहो, वर्ष शुरू तो मजेदार हुआ है। मैं नहीं जानता इससे ज्यादा कल्कि के बारे में। अब सब्जी लेनी है मुझे। आलू, धनिया, टमाटर, ब्रोकोली, मशरूम, बैगन। बैगन से ट्रोलर्स याद आ जाते हैं। फर्स्ट वीडियो से समझा रहा हूं, इतना मत जला करो। बैगन हो जाओगे, जल जल कर चलो। कोई बात नहीं, हो जाओ तो फिर भरता ही बनना। आज के वीडियो में इतना ही आ सकता था दोस्तों। साल का आगाज ऐसा है, अंजाम कैसा होगा देखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी फ्री टाइम में।